नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने राजस्थान दंग की किताब है, उसमें पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारियों के बारे में हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ के बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर, सागरमल गोपा और नानाभाई खांट, रास्तापाल डूंगरपुर, ये 3 को पढ़ेंगे हम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा ये जोधपुर से थे। 1908 से 1942 तक रहे। 1908 में जन्म हुआ, 1942 में शहीद हो गए। तो इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना की। किसने? बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो खद्दर भंडार की स्थापना करके इनका प्रचार प्रसार किया राजस्थान के जतिन दास। तो राजस्थान के जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म हुआ था 1908 में। कहाँ पर हुआ था? डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। तो डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में जन्म किसका हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा का। तो एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1942 में। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो जेल में कब डाला गया इनको? 9 जून 1942 को बंदी बनाकर। किस कानून के तहत? भारत रक्षा कानून के अंतर्गत। तो जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध, यानी राजनीतिक बंदी थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसने? बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में हिस्सा लेकर वे बिस्सा जी थे, वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। क्या हो गए थे? कमज़ोर। तो उन पर लू का भी प्रकोप हुआ। 19 जून 1942 को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भेजा गया। कब? 19 जून 1942 को, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। तो बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल के सामने भीड़ एकत्रित हो गई। तो उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो इसमें यह आपको याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा, इन्हें राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है। 1942 में इन्होंने जन आंदोलन के दौरान 9 जून 1942 को कहाँ गए? भारत रक्षा कानून के अंतर्गत जेल में गए थे। तो भूख हड़ताल, राजनीतिक बंदियों से भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कब हुई थी? 19 जून को। 9 जून को बंदी बनाया, 19 जून को इनकी निधन हो गया। अब आते हैं हम सागरमल गोपा के बारे में। तो सागरमल गोपा ये कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार का भी विशेष जोर दिया। तो गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये बुक इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं तीनों, तो अच्छी तरह से याद रखना है आपको। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तकें छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए इनको राज के कोष का भाजन बनना पड़ा। तो ये है बाल मुकुंद बिस्सा के बाद सागरमल गोपा, जन्म हुआ था जैसलमेर में। कौन सी पुस्तकें लिखी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। तो इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को 24 मई 1941 को जेल में डालकर 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय अत्याचार किया गया था। किसके ऊपर? सागरमल गोपा के ऊपर। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें
अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया था। तो 1946 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जेल में तेल डालकर आग लगाकर इन्हें जला दिया गया था। तो ये है सागरमल गोपा। अब आते हैं नानाबाई खांट। इनको अच्छी तरह से पढ़ दे रही है। तो नानाबाई खांट का संबंध कहाँ से है, रास्तापाल डूंगरपुर। और डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया। कब, 1947 ईस्वी में, जिसे माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ था। तो रास्तापाल के नानाबाई खांट ने प्रतिज्ञा क्या की थी कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित कहाँ पहुंच गए, रास्तापाल गांव में पहुंच गए। तो नानाबाई खांट थे, उन्होंने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा मैं मारावल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नानाबाई ने मारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाबाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। तो बंदूकों के प्रहार और आघातों से इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए थे। ये थे नानाबाई खांट। किससे संबंधित है, रास्तापाल डूंगरपुर। 1947 में क्या चलाया, आंदोलन चलाया था उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। और क्या प्रतिज्ञा की थी इन्होंने कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को बंद कराने के लिए कहाँ रास्तापाल गांव में आए थे। तो 18 जून 1947 को पहुंच गए रास्तापाल में। तो नानाबाई खांट ने क्या उत्तर दिया था कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद हो सकती है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा था मैं मारावल का आदेश लेकर आया हूँ, इसलिए आप पाठशाला बंद कर दो। तो उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो डंडों और बंदूकों कुंदों से उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी आंगन में ही। और उनकी पिटाई से वो चिर निद्रा में चले गए थे। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी कौन कौन से, बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और नानाबाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में हम सरदार हरलाल सिंह, कप्तान दुर्गा प्रसाद और जानकी देवी बजाज और अंजना देवी चौधरी, इन चार को पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।